वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन। बर्डिंग के प्रोसेस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में होता है? ऑप्शन ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी लेशमानिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी ईस्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के प्रोसेस से ईस्ट में होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट में बर्ड एक आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होता है। जब ये बर्ड फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से अलग होकर नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं बर्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन ह्यूमन बींग्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए ओवरी, बी यूटेरस, सी वास डिफरेंस और डी फैलोपियन ट्यूब। यहाँ ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, लेकिन वास डिफरेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है द एंथर कंटेन्स। एंथर में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए सीपस, बी ओव्यूल, सी पिस्टिल और डी पॉलन ग्रेन्स। सीपस फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट है और ये ग्रीन कलर में होता है। ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। पिस्टिल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन के एंथर में प्रेजेंट रहता है। स्टामेन में दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और एंथर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहता है और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी पॉलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अधिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। इसलिए जो ऑफ स्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन दिखाई नहीं देता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी यहाँ मेल और फीमेल पेरेंट के गैमेट का फ्यूज़न होता है और नए ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल पेरेंट के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए ऑफ स्प्रिंग अपने किसी भी पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता है और ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होता है और जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन का बेसिस है, क्योंकि जब किसी पॉपुलेशन में कई जनरेशन तक जेनेटिक वेरिएशन होता है तो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण इवोल्यूशन होता है। सेकेंड एडवांटेजेस है जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में हेल्प करता है। अगर इन्वायरमेंट में चेंज होने के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के जीन में वेरिएशन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाएगा और मर जाएगा। इस तरह से जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। और थर्ड है जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को डिजीज और पैरासाइट से रेसिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये पेनिस के पीछे स्क्रोटम में प्रेजेंट रहता है। टेस्टिस मेनली दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट है ये फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करता है और सेकेंड ये मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर।
मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस क्यों होता है? मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस फीमेल में होता है। इस प्रोसेस में यूटेरस की लाइनिंग झड़ने लगती है और ये ब्लड और म्यूकस के रूप में वैजिना के द्वारा बॉडी से बाहर चला आता है। ये प्रोसेस हर महीने होता है क्योंकि हर महीने ओवरी एक एग रिलीज करता है और यूटेरस भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए यूटेरस की लाइनिंग थिक होती है और इसमें बहुत अधिक अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यूटेरस के लाइनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिसके कारण यूटेरस के लाइनिंग धीरे धीरे टूटने लगेगा और ये ब्लड और म्यूकस के रूप में वैजिना के द्वारा बॉडी से बाहर चला आएगा। इस तरह से मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस हर महीने होता है अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। 7 क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम बनाना है और उसे लेबल करना है। ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम है। फ्लावर 4 भागों से मिलकर बना होता है, सीपल, पीटल, स्टामेन और पिस्टिल। सीपल फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट है और ये ग्रीन कलर में होता है। पीटल ब्राइट कलर में होता है और ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। स्टामेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टॉक है और एंथर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहता है और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। पिस्टिल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और पॉलन ट्यूब स्टाइल से होकर ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है और इस तरह से प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन का फर्स्ट मेथड है मैकेनिकल बैरियर। इस मेथड में कुछ फिजिकल डिवाइसेस जैसे कॉन्डोम्स और सर्विकल कैप के यूज़ के द्वारा एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है। यहाँ कॉन्डोम्स का यूज़ पेनिस को कवर करने के लिए और सर्विकल कैप का यूज़ वैजिना को कवर करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण स्पर्म वैजिना में इंटर नहीं होता है और एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। इस तरह से कॉन्डोम्स और सर्विकल कैप एक मैकेनिकल बैरियर के रूप में काम करता है। सेकेंड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इस मेथड में ओरली यानी मुंह से कुछ ड्रग्स को लिया जाता है। ये ड्रग्स ओव्यूलेशन यानी एग को ओवरी से रिलीज होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसलिए अगर एग ओवरी से रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। थर्ड है सर्जिकल मेथड। इस मेथड में स्पर्म के ट्रांसफर को रोकने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वास्ट डिफरेंस में सर्जरी के द्वारा ब्लॉक किया जाता है और एग स्पर्म तक ना पहुँचे, इसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में सर्जरी के द्वारा ब्लॉक किया जाता है, जिसके कारण एग फैलोपियन ट्यूब में मूव नहीं कर पाता है और स्पर्म तक नहीं पहुंचता है। फोर्थ है इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये एक प्लास्टिक और कॉपर से बना हुआ टी शेप डिवाइस है। इस डिवाइस को प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूटेरस में प्लेस्ड किया जाता है। ये डिवाइस स्पर्म के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण स्पर्म एग तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि स्पर्म यूटेरस से होकर फैलोपियन ट्यूब तक मूव करता है। अगर यूटेरस ब्लॉक होगा तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा और इस तरह से एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। 9th क्वेश्चन है, हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, इसलिए सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एसेक्सुअल मेथड जैसे बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस में नए इंडिविजुअल का जन्म सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है।
लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन से होता है। हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है वे सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। 10th क्वेश्चन है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। रिप्रोडक्शन स्पेसीज के पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में कैसे हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं और ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट से सेम दिखाई देते हैं। जैसे कैट से कैट और ह्यूमन बीइंग से नए ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन अर्थ में स्पेसीज की कंटिन्यूटी और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से नए ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के डेड ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करते हैं। अगर नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होंगे तो सभी ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद स्पेसीज खत्म हो जाएगा। स्पेसीज के पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर होना चाहिए। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से अधिक होगा यानी अधिक ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा और कम ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो स्पेसीज का पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा। और अगर बर्थ रेट डेथ रेट से कम होगा यानी कम ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा और अधिक ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो स्पेसीज का पॉपुलेशन कम होने लगेगा। इस तरह से रिप्रोडक्शन स्पेसीज के पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ क्यों किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ इन फॉलोइंग रीजन से किया जाता है। फर्स्ट है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। सेकेंड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड, पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। और फोर्थ, फैमिली प्लानिंग के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि पेरेंट कितने बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे और दो बच्चे के बीच में कितने साल का डिफरेंस होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।